सियासत से सीधे जुड़ाव नहीं रखने वाले शख्स भी इससे बेपरवाह रहने का जोखिम नहीं उठा सकता, क्योंकि वो जानता है कि सियासत से ही उसकी जिंदगी और उसके देश के भविष्य का फैसला तय होता है। तभी चुनावी मौसम छोड़िए, नॉर्मल लाइफ में भी लोग पॉलिटिकली करेक्ट होने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। चुनावी मौसम में हम आपको सूबे की सियासत से जुड़े वो अनसुने किस्से सुना रहे हैं जो न सिर्फ रोचक और ऐतिहासिक हैं, बल्कि इनमें कामयाबी के सूत्र भी बिखरे पड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सियासी कहानियों की हमारी ये खास सीरीज मुख्यमंत्री। जहां की राजनीति में क्षत्रियों, जाटों और ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा हो, वहां अगर जाति से माली और पेशे से जादूगर का एक बेटा खुद को कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित कर ले तो उसे जादूगर नहीं तो भला और क्या कहा जाए। मुख्यमंत्री में बात करेंगे कांग्रेस के चाणक्य और राजस्थान की राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत सियासत का वो सौम्य चेहरा जिसका जादू मतदाताओं के सिर चढ़कर बोलता है। एक ऐसा नेता जो अपने विनम्र स्वभाव की वजह से न सिर्फ समर्थकों का दिल जीत लेता है, बल्कि विरोधियों को भी अपना बना लेता है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि उनके पूर्वजों का पेशा जादूगरी था। अशोक गहलोत ने भी अपने पिता से जादू सीखा था और कुछ वक्त के लिए इसे अपनाया भी था, लेकिन ये उनकी नियति नहीं थी। उन्हें तो सियासत के मैदान में रहकर मतदाताओं पर जादू करना था और वो इसमें कामयाब भी रहे। अभी अशोक गहलोत न सिर्फ सूबे के मुखिया बल्कि राजस्थान कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता भी हैं। वे 3 बार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, 3 बार कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, 3 बार केंद्रीय मंत्री और 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। 46 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इन्होंने अपनी राजनीति छात्र जीवन में शुरू की थी और गांधी के विचारों से काफी प्रभावित थे। जोधपुर में पत्रकार रहे हैं नेमीचंद जी जैन भावुक, वो गांधीवादी विचारक थे और उनसे इनका अच्छा संपर्क था और इस वजह से ये गांधी के विचारों से काफी प्रभावित थे। कांग्रेस में आए। दुनिया जानती है कि सियासत के इस जादूगर को हर हारी हुई बाजी को जीतने का हुनर आता है, तभी वो कांग्रेस के चाणक्य और संकट मोचक भी कहे जाते हैं। देश के किसी भी राज्य में जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं तो कांग्रेस आलाकमान वहां चुनाव प्रचार के लिए अशोक गहलोत को जरूर भेजता है। सहज अंदाज से लोगों को अपना मुरीद बनाने वाले अशोक गहलोत का जन्म 3 मई 1951 को सूर्यनगरी जोधपुर में हुआ। पिता लक्ष्मण सिंह गहलोत जादूगर थे। अशोक गहलोत ने विज्ञान एवं कानून में ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन की। 1972 में बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद घर वालों ने जोधपुर से 50 किलोमीटर दूर पिपाड़ में खाद और बीज की दुकान खुलवा कर दे दी, लेकिन धंधा चला नहीं। गहलोत घर लौट आए और नए सिरे से पढ़ाई शुरू कर दी। गहलोत कभी हार मानने वालों में से नहीं रहे। करियर के शुरुआती दिनों में ही हार का सामना उन्हें करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने हौसले नहीं टूटने दिए। गहलोत खुद कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने संगठन का चुनाव लड़ा, जिसे सिर्फ 4 वोट से हार गए। बाद में छात्र संघ सचिव का चुनाव लड़ा, वो करीब 400 वोटों से चुनाव हार गए। उनके सपने बड़े थे, इसलिए उन्होंने हार को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उस समय प्रदेश की राजनीति में शिवचरण महतो और मदेरणा जी काफी लोगों का वर्चस्व था। इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी। उन्होंने अशोक गहलोत को मंत्री बनाया
केंद्रीय मंत्री, उप मंत्री बनाया, राज्य मंत्री बनाया। और उस समय इनकी आला कमान इंदिरा गांधी से नजदीकियां बढ़ गई। इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी आए, उनसे भी इनका अच्छा संपर्क रहा, उसमें भी मंत्री रहे। गहलोत ने कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के साथ अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत की। 1973 से 79 तक राजस्थान NSUI के अध्यक्ष रहे। 1977 में जब गहलोत की उम्र सिर्फ 26 साल थी, तभी उन्होंने जोधपुर जिले के सरदारपुरा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा। कहा जाता है कि चुनाव के खर्च के लिए उन्हें अपनी बाइक तक बेचनी पड़ी थी, लेकिन वो चुनाव हार गए। गहलोत की काबिलियत को पार्टी खारिज नहीं कर पाई। उन्हें 1980 में जोधपुर से लोकसभा का टिकट दिया गया और इस बार उनका कड़ा इम्तिहान था। पैसे थे नहीं, इसलिए सलून में चुनावी ऑफिस खोल दिया। पैसा खत्म हो रहा था, इसलिए उन्हें अपने प्रचार के पोस्टर्स खुद ही चिपकाने पड़ रहे थे। चुनाव के बाद वे उस समय के सबसे कम उम्र के सांसदों में से एक थे। महज 29 साल की उम्र में वे संसद पहुंच गए। न सिर्फ सांसद बने, बल्कि 1984 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उन्हें मिल गई। उन्हें इंदिरा गांधी ने केंद्रीय खेल उप मंत्री बनाया। कहा जाता है कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए वे एक ऑटो रिक्शा से राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव यानी 1984 में भी उन्होंने जोधपुर से लोकसभा का चुनाव जीता और राजीव गांधी कैबिनेट में जगह बनाई। इस बार उन्हें पर्यटन और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री बनाया गया। हालांकि 1989 में देश भर में चली कांग्रेस विरोधी लहर में गहलोत भी नहीं बच पाए और लोकसभा का चुनाव हार गए। 1991 में फिर वापसी की और जोधपुर से सांसद बने। इस बार भी उन्हें पीवी नरसिम्हा राव कैबिनेट में जगह मिली। अशोक गहलोत ने 1996 और 1998 में भी लोकसभा जोधपुर चुनाव जीता और फिर वो मौका आया जब उन्होंने राजस्थान की कमान संभाली। वे मुख्यमंत्री कैसे बने, इसके पीछे भी बड़ी रोचक कहानी है। दरअसल 1998 के विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परसराम मदेरणा का बोलबाला था। उन्हीं की अगुवाई में चुनाव भी लड़ा गया और कांग्रेस ने 200 में से 153 सीटों पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। अब आलाकमान को मुख्यमंत्री का नाम तय करना था और इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे अशोक गहलोत एक्टिव हो गए। गहलोत की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थी। जादूगर गहलोत ने ऐसा खेल खेला कि आलाकमान ने परसराम मदेरणा को दरकिनार कर उनके नाम पर मुहर लगा दी। आलाकमान के इस फैसले से लोग हैरान रह गए, लेकिन परसराम मदेरणा इस फैसले के खिलाफ नहीं गए। 1998 में जब अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब वे विधायक नहीं थे। विधायक बनने से पहले ही उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया और मुख्यमंत्री बना दिया गया था। नियम के मुताबिक मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के भीतर विधायक बनना जरूरी होता है। ऐसे में उनके लिए एक विधानसभा की सीट खाली कराई गई। जोधपुर में सरदारपुरा विधानसभा सीट अशोक गहलोत के लिए खाली कराई गई। फिर उपचुनाव में अशोक गहलोत विधायक चुन लिए गए। 2003 तक अशोक गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री रहे। 2003 में राजस्थान में बीजेपी की जीत हुई और सत्ता अशोक गहलोत के हाथ से निकल गई। 2008 के चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस की वापसी हुई तो अशोक गहलोत को ही राज्य की कमान सौंपी गई। 2013 में अशोक गहलोत अपनी सत्ता नहीं बचा सके और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन फिर 5 साल बाद 2018 में कांग्रेस ने वापसी की। हालांकि इस बार सीएम पद को लेकर पेंच फंस गया। पायलट जब आए, सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में, वो अपवाद स्वरूप आए। उनका आलाकमान राहुल और प्रियंका सोनिया से पहले से संपर्क था। अशोक गहलोत के साथ साथ तत्कालीन पीसीसी चीफ सचिन पायलट सीएम पद के प्रबल दावेदार थे, जिसके कारण कई दिन तक रस्साकशी चलती रही। आखिरकार विधायकों ने गहलोत पर विश्वास जताया। साथ ही गहलोत आलाकमान को अपने भरोसे में लेने में भी कामयाब रहे और तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सत्ता संभाली। गहलोत की छवि बेदाग है और इसे उनके विरोधी भी मानते हैं।
अपनी छवि को लेकर वे बेहद सजग भी रहते हैं। यही वजह है कि आज तक उन पर कोई बड़ा आरोप नहीं लगा। इसे अशोक गहलोत का जादू कहें या फिर राज्य में राजपूतों, जाटों और ब्राह्मणों का वर्चस्व, जहां माली जाति के इस नेता ने अपनी गहरी पैठ भी बना ली। अपने तीसरे कार्यकाल से पहले 4 साल मुख्यमंत्री गहलोत अंदरूनी सियासी संग्राम से जूझते रहे हैं, लेकिन इस साल चुनाव को उन्होंने पूरी तरह से घोषणाएं करने और उन्हें अमली जामा पहनाने का साल बना दिया। देखना है योजनाओं के दम पर रिवाज बदलने का उनका भरोसा कितना कामयाब हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिलहाल यार मुख्यमंत्री में बात उस लीडर की जिसने राजस्थान की चुनावी बाजी ही बदल दी। इनका अंदाज इन्हें सबसे जुदा करता है। सियासत की इस महारानी का कोई सानी नहीं है। नाम है वसुंधरा राजे। गर्वीली अदा, आत्मविश्वास से लबरेज चेहरा, और आश्वस्त करती उपस्थिति। रोज सुबह एक साथ गारंटी का पेश। मैं कहती हूँ कि जब इन लोगों ने अपने वादे पूरे नहीं किए, ये गारंटी को पूरा करने वाले हैं नहीं। इनका अनोखा अंदाज इन्हें अपरिहार्य बनाता है। तभी तो ये राजस्थान की सियासत की महारानी कहलाती है। भैरव सिंह शेखावत के बाद राजस्थान में बीजेपी को नई ऊंचाई देने वाली वसुंधरा राजे का सियासी सफर सफलताओं की कहानी है तो निजी जीवन संघर्षों की अनंत गाथा। लेकिन सियासत के इस चमकते सितारे ने निजी जिंदगी की लड़ाई भी पूरी शिद्दत से लड़ी। ग्वालियर राजघराने में जन्म लेकर राजस्थान के सियासी फलक पर चमक बिखेरने वाली वसुंधरा राजे को प्रदेश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव हासिल है। हार से जीत और फिर इतिहास रचने की राजे की कहानी काफी प्रेरणादायक है। वसुंधरा राजे उन राजनीतिज्ञों में से महिला होती हुई जिनमें एक तरह की दबंगई थी, जिस तरह मिसेस इंदिरा गांधी में थी, और उन्होंने अपनी शर्तों पे काम किया। तो चलिए एक नजर डालते हैं वसुंधरा राजे की जिंदगी के सफर पर। वसुंधरा राजे का जन्म 8 मार्च 1953 को मुंबई में हुआ। पिता महाराजा जीवाजीराव सिंधिया ग्वालियर के शासक थे, जबकि माता राजमाता विजया राजे सिंधिया आजादी के बाद एक बड़ी नेता के रूप में उभरी। वसुंधरा बचपन से ही घर से दूर रही। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट पुणे कैनाल से पूरी की, जबकि कॉलेज की पढ़ाई सोफिया कॉलेज मुंबई से पूरी की। यहां से उन्होंने अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन और राजनीति शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 1972 में वसुंधरा राजे की शादी धौलपुर राजघराने के महाराजा हेमंत सिंह से हुई, लेकिन ये शादी 1 साल के अंदर ही टूट गई। पति से अलगाव के बाद वसुंधरा ने खुद को जनता से जोड़ दिया और जनसेवा की नेक नियत के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। 1984 में वसुंधरा राजे बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुई और भिंड लोकसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन 87,000 वोटों से हार गए, जिससे उनकी मां काफी चिंतित हो गई। उन्होंने राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष भैरव सिंह शेखावत को अपनी चिंता बताई। शेखावत ने राजमाता को सलाह दी कि वो वसुंधरा को दोबारा ससुराल भेज दें। वसुंधरा राजस्थान चली आई। उनका फैसला सही भी साबित हुआ। 1985 में पहली बार धौलपुर से विधायक बनी और उसके बाद सफलता उनके कदम चूमने लगी। लगातार 5 बार सांसद रही। वाजपेयी सरकार में विदेश राज्य और कार्मिक मंत्रालय जैसे विभागों की मंत्री रही। 2003 का दौर वसुंधरा के लिए सफलता के नए अवसर लेकर आया। विधानसभा चुनावों को लेकर प्रदेश में बड़े चेहरे के लिए जूझ रही बीजेपी ने वसुंधरा को आगे किया।
वसुंधरा ने इस अवसर को दोनों हाथों से लपका गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में परिवर्तन यात्रा निकाली। इस यात्रा के जरिए उन्होंने आम जनता को नए सपने दिखाए, प्रदेश सरकार की विफलताएं गिनाई और विकास का रोड मैप रखा। खासतौर से वसुंधरा राजे महिलाओं को लुभाने के लिए जिस इलाके में जाती उसी इलाके की वेशभूषा पहनकर जाती थी। वसुंधरा का ये रूप लोगों को खूब भाया। नतीजा ये हुआ कि विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे भारी बहुमत के बल पर पार्टी को सत्ता में ले आई। बीजेपी ने 200 में से 120 सीटें लाकर इतिहास रच दिया। इससे पहले कभी भी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की राजनीति में बहुमत नहीं ला सकी थी। पार्टी नेता भैरव सिंह शेखावत 1977 में 152 सीटें लाने वाली जनता पार्टी के समय बहुत जोर तोड़ से मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उसके बाद उनके नेतृत्व में बीजेपी कभी भी 95 का आंकड़ा पार नहीं कर सकी। वसुंधरा राजे के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी है वो पहली बार प्रदेश में पूर्ण बहुमत से आई। उससे पहले भैरव सिंह जी बहुत बड़े नेता थे, लेकिन वो माइनॉरिटीज़ को मैनेज करके और जनता दल के साथ मिलके सरकार बनाई। जनता पार्टी में भी वो मिले जुले में थी, तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी स्थापित नहीं हुई थी। तो आप ये मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अगर किसी ने स्थापित किया तो वसुंधरा राजे हैं। लेकिन 2008 में सत्ता गंवाने के बाद वसुंधरा का कद पार्टी में घटने लगा। 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की बड़ी हार के बाद उन्हें नेता प्रतिपक्ष से भी हाथ धोना पड़ा। उनकी मुश्किलें बढ़ने लगी। कैडर से बंधे आरएसएस और बीजेपी के नेताओं को वसुंधरा राजे की महारानी वाले अंदाज की कार्यशैली से हमेशा शिकायत रही। पार्टी में उनकी सत्ता को चुनौती देने के लिए जयपुर में समानांतर राजनीतिक नेतृत्व उभारा जाने लगा। अप्रैल 2012 में वसुंधरा की जगह नेता प्रतिपक्ष बने गुलाब चंद कटारिया ने 28 दिन की मेवाड़ यात्रा निकालने की घोषणा कर दी। माना जाता है कि कटारिया खुद को सीएम पद के दावेदार के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते थे, जो वसुंधरा को नामंजूर था। उन्होंने सीधे हाईकमान को चुनौती दे डाली और पार्टी छोड़ने की धमकी दे दी। इस धमकी के पीछे बीजेपी के 79 विधायकों में 56 विधायकों के समर्थन की ताकत थी। हाईकमान ने वसुंधरा की ताकत समझ ली और 2013 का चुनाव भी वसुंधरा को आगे रखकर ही लड़ा गया। राजे ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। कांग्रेस 21 सीट पर सिमट गई। 163 सीट जीतकर वसुंधरा ने अपनी ताकत का एहसास कराया और दूसरी बार प्रदेश के सीएम का पद जीता। सीएम के रूप में वसुंधरा राजे ने राजस्थान के समग्र विकास और विकास से वंचित लोगों के उत्थान के कामों को सर्वाधिक महत्व दिया। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अक्षय कलेवा, मिड डे मील योजना, पन्नाधाय, भामाशाह योजना, हारी रानी बटालियन और महिला सशक्तिकरण जैसी कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत की। वो दबंग वसुंधरा राजे इस बार बिल्कुल चुप वसुंधरा राजे, और आप देखिए कि उन्होंने चुप खेल कर है कि भी अपने गेम को लगभग ठीक खेला है। उनको शुरुआत में ऐसा लगता था कि उनके लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन बाद में ऐसा माना जाता है 40-50 के बीच में जो टिकट दिए गए हैं वसुंधरा राजे के समर्थक ले गए हैं। इसका मतलब ये है कि अभी वो रेस से बाहर नहीं है। 2018 की हार के बाद बीजेपी एक बार फिर सत्ता में वापसी के मिशन में जुटी हुई है। जाहिर है वसुंधरा राजे के प्रशंसकों का एक वर्ग इस मिशन में राजे की बड़ी भूमिका देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।